हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सिद्धू कान्हू मुर्मू बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे और ये आपका पेपर का नाम रहने वाला है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। पेपर नंबर 2 है आपका 2017 का। ये पेपर आपके साथ में लेकर हाजिर हूँ। बीएड सेमेस्टर 1 का पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है सिद्धू कान्हू मुर्मू बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। अगर आप देखना चाहते हैं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर तो वहां से जाकर देख लें, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि आप क्या करें, पीडीएफ जो है परचेज कर लें और पीडीएफ को प्रिंट कराकर अच्छे से पढ़ें ट्रेडिशनल वे में, या फिर मोबाइल, लैपटॉप या फिर टैब, जिसमें भी आप पढ़ने में कंफर्टेबल हो, यू कैन रीड। 49 रुपीज़ में आपको जो है पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ को अवेलेबल करा दूंगा मैं। दूसरी बात, जिनको लास्ट में सजेशन चाहिए होगा 2025 के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको बता दूं 199 रुपये में आपको जो है सजेशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम में पेपर 1, 2, 3, 4 में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएं। जो पिछले 5 साल से 10 साल से क्वेश्चन के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आराम से आप जो है देख करके जाएं, एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो 199 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे अगर आप हैं तो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए 2017 का जो पेपर आया था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये रहा आपका पेपर, ठीक है जी। 16-18 का ये पेपर है, यहाँ से आप देख पाएंगे। और फुल मार्क्स जो है 80 नंबर का है। 3 घंटे का ये पेपर आपसे जो है 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। पेपर आपका 3 ग्रुप में बटा है, ग्रुप ए, बी एंड सी। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला जो ग्रुप है वो है एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखी गई थी। 10 क्वेश्चन का जवाब आप अगर देते हैं सही सही तो 2-2 नंबर हर एक सवाल के लिए, यानी कि 20 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द मीनिंग ऑफ पबजा सेरेमनी इज, पबजा समारोह का क्या अर्थ है। एडमिनिस्ट्रेशन टू बौद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, यानी कि बौद्ध विहार में प्रवेश। दूसरा है थ्रेड सेरेमनी, यानी कि जनेऊ समारोह। देखिए थ्रेड नहीं, यहाँ पे जनेऊ समारोह ही होगा। थ्रेड मतलब धागा, ये पता नहीं गूगल ट्रांसलेशन से क्वेश्चन बना रहे क्या, आई रियली डोंट नो। तीसरा है सेरेमनी टू द परफॉर्म यजना, यानी कि यज्ञ का समारोह करना। चौथा है एडमिशन टू गुरुकुलाज, यानी कि गुरुकुल में प्रवेश। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है मकतब आर रिलेटेड टू, मकतब किससे संबंधित है। एलिमेंट्री एजुकेशन, दूसरा है प्राइमरी एजुकेशन, तीसरा है सेकेंडरी और चौथा है हायर एजुकेशन। अब देखिए एलिमेंट्री को भी इन्होंने प्राइमरी लिख रखा है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप एग्जाम देना तो इंग्लिश से क्वेश्चंस को या फिर जो टॉपिक है, टर्म है, उसको जरूर पढ़ लें। अब बताओ कौन सा ऑप्शन आप लगाओगे। अगर हिंदी ही सिर्फ जानते हो आप तो आपको तो लगेगा कि ये दोनों प्रारंभिक शिक्षा ही है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं सी की ओर। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। राधाकृष्णन, दूसरा है कोठारी, तीसरा है मुदालियर, चौथा है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर डी, वेन वाज कोठारी कमीशन इस्टेब्लिश्ड, कोठारी कमीशन का गठन कब किया गया था। 1964 से 66, 1952 से 53, 1883 से 1985 के बीच में, फिर है 1948 से लेकर 1949 के बीच में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर ई, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। कोठारी, राधाकृष्णन, तीसरा ऑप्शन है मुदालियर, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर एफ, ओनली मुस्लिम स्टूडेंट कुड अटेंड एजुकेशन इन दीज इंस्टीट्यूशन, केवल मुसलमान बालक ही जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। कहाँ पर, मकतब में, खानखाहे में, काहे में, या फिर मदरसाज, या फिर जो कुरान स्कूल है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर जी, ओनली द कुरान वाज टॉट इन दीज स्कूल्स, इन स्कूलों में केवल कुरान की शिक्षा दी जाती थी। पर्शियन स्कूल यानी पारसी के स्कूलों में, पर्शियन कुरान स्कूल यानी पारसी व कुरान के स्कूल में, ठीक है, या फिर कुरान स्कूल यानी कि कुरान के स्कूल में, या फिर अरबिक स्कूल यानी कि अरब के स्कूलों में। क्वेश्चन नंबर एच, क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट इन द स्कूल, गुणवत्ता परक शिक्षा विद्यालय में प्रदान की जाती है। टू मेक टीचिंग लाइव इन क्लासरूम, कक्षा के अध्ययन को जीवंत बनाकर। दूसरा है टू मेक मॉडल बिल्डिंग ऑफ ए स्कूल, यानी कि सुंदर विद्यालय भवन निर्माण करके। तीसरा है टू मेक गुड लाइब्रेरी, सुंदर पुस्तकालय का निर्माण करके। चौथा है बाय कल्चरल एक्टिविटीज, यानी कि सांस्कृतिक गतिविधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आई, हाउ क्वालिटी एजुकेशन इस्टेब्लिश्ड इन स्कूल, विद्यालय में गुणवत्ता परक शिक्षा कैसे स्थापित की जा सकती है। पहला ऑप्शन है बाय द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ अ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, राज्य और केंद्र सरकार के सामूहिक प्रयास के द्वारा यह किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स इन लाइब्रेरी, अच्छी पुस्तकों का पुस्तकालय के संचय से।
तीसरा है बाय ट्यूशन। ट्यूशन की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे TUITION होता है। कई बार ये जो है एंट्रेंस में पूछा जा चुका है। नेसेसरी, एसेंशियल, कमिटी, अगर आपको आता है स्पेलिंग नीचे कमेंट करके बताइएगा। एंड प्राइवेट कोचिंग, ट्यूशन और कोचिंग के द्वारा। अगला है बाय द रोल ऑफ अ पेरेंट टीचर, अभिभावकों एवं शिक्षकों की भूमिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर जे, इन द ईयर 2002 बाय द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आर इंक्लूडेड इन अ फंडामेंटल राइट। वर्ष 2002 में हुए संविधान के किन किन आयु के बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। 4 से 12, 5 से 14, 12 से 18, 18 से 22। चलिए ग्रुप बी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ग्रुप बी में शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5-5 नंबर हर एक सवाल, 4-4 नंबर हर एक सवाल के लिए मिलेगा और 5 सवालों का जवाब आपको देना है। पहला सवाल, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ अ इंडियन एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। वैदिक कालीन शिक्षा भारतीय की व्यवस्था के जो उसकी विशेषता है उसके ऊपर प्रकाश डालिए, उसके ऊपर लिखे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द डेलर्स कमीशन। डेलर कमीशन के महत्व की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड वाला। डिस्कस द कास्ट एंड क्लास एज अ सोशल डिटरमाइनर्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के सामाजिक निर्धारक के रूप में जाति और वर्ग की भूमिका की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। मूल अधिकार और कर्तव्यों से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बतावें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल क्वालिटी। शैक्षिक समानता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द एम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ इंडियन एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा की विशेषताओं पर जो है प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस हाउ सोसाइटी एंड एजुकेशन आर इंटर रिलेटेड। शिक्षा और समाज में क्या परस्पर संबंध है, व्याख्या करें। अब बात करते हैं ग्रुप सी की। ऐसे टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। 10-10 नंबर मिलेंगे आपको 4 सवालों के लिए। पहला क्वेश्चन, एजुकेशन इज अ वाइटल मीन्स ऑफ अ मोबिलाइजेशन द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। कमेंट, मानव संसाधन जुटाने और उसके विकास में शिक्षा एक सशक्त माध्यम है। अपना मंतव्य को दर्शावें। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन। व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स ऑफ अ मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। आधुनिकरण से आप क्या समझते हैं, भारत में आधुनिकरण की कौन कौन सी बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल हैं, राइट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन इन प्रेजेंट इंडिया कॉन्टेक्स्ट एंड सजेस्ट सम एजुकेशनल एक्टिविटीज दैट कैन कंट्रीब्यूट टू दिस एंड। वर्तमान भारतीय संदर्भ में राष्ट्रीय एकता के महत्व की विवेचना कीजिए। यहाँ विवेचन लिखा हुआ है। इस लक्ष्य के तदार्थ के कुछ शैक्षिक क्रियाओं का जो है सुझाव दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट रोल कैन टीचर प्ले इन प्रमोटिंग इक्वालिटी इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। यानी शैक्षिक समानता के अवसरों को बढ़ावा देने में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई इज वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नीडेड। डिस्क्राइब सम ऑफ द एफर्ट्स मेड इन द डायरेक्शन। शिक्षा व्यवसायीकरण भी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है कि क्या आवश्यकता है, इस हेतु किए गए कुछ प्रयासों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन फॉर एम्पावरिंग वुमेन एंड देयर राइट। महिला सशक्तिकरण के अधिकारों को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें। जाते जाते फिर से दोहरा दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आप सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा सजेशन चाहिए सिद्धू कानू मुर्मू बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो पिछले 5-10 सालों से जो क्वेश्चन का पैटर्न रहा है, MCQ, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरे जो चारों पेपर हैं आपका सेम 1 में, उसके सभी के जो सजेशन है वो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिनको चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे 7979054474 पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर 5000 सब्सक्राइबर का बेस हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को साझा करें, शेयर करें। टेलीग्राम या फिर कॉलेज का जो भी आपका बीएड का टेलीग्राम या व्हाट्सएप कॉलेज है, वहाँ पे इसे जरूर पहुँचाएं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।